आराम, स्लीप या नींद पृथ्वी पर न सिर्फ सभी इंसानों के लिए लेकिन ईच एंड एवरी एनिमल के लिए जरूरी है। हम अपने जीवन काल का एक तिहाई यानी कि करीब 25 साल से 30 साल तक सिर्फ नींद में गुजारते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ एनिमल बिना सोए रह सकते हैं तो दोस्तों ये भी एक मिथ है जिसका क्लियरेंस मैं इस वीडियो के एंड में आपके सामने करूंगा। पर इतना समझ लीजिए दोस्तों कि इस पृथ्वी पर मौजूद कोई भी जीव बिना नींद के नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कुछ अपवाद, कुछ रेयर ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में बिना सोए अपना पूरा जीवन बिता चुके हैं। किंतु फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नींद आखिर हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है और अगर हम ना सोए तो क्या हो सकता है। दोस्तों जैसे ही हम एक रात तक ना सोए तो ज्यादातर लोगों को शरीर में थकान, फटीग और भारीपन महसूस होता है। उनका पूरा अगला दिन आलस में और थकान में जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो एक आध रात न सोए तो भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ज्यादातर लोग एक नाइट ना भी सोए तो 24 घंटे में उनका डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि नींद न आने के कारण कुछ हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिस वजह से 24 घंटे तक ना सोया हुआ इंसान किसी के फालतू जोक पर भी हंस सकता है, एक अलग ही स्टेज में चला जाता है या बगासे खाने लगता है और उसे अगली रात तो अच्छे से नींद आ ही जाएगी। लेकिन किसी तरह कोई इंसान 2 नाइट तक अगर ना सोए तो वो इंसान अपनी पूरी एनर्जी खो देगा, उसे एकदम अजीब लगने लगेगा। शायद उसके शरीर पर उसका पूर्ण संतुलन भी ना हो। शायद उस इंसान के आसपास के लोगों को ये लग सकता है कि उसने कोई नशा किया है। इस 2 दिन तक ना सोने की हालत में किसी को भी कोई भी साइकिल, बाइक या कार नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो एक्सीडेंट ऑलमोस्ट पक्का है। अब सोचिए कि अगर कोई इंसान 72 घंटों से यानी कि 3 दिन से नहीं सोया है तो उसकी सारी लॉजिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो छोटे छोटे मैथ्स के प्रॉब्लम भी प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएगा। हालांकि कुछ लोग इसमें अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होगा। इस हालत में आपके शरीर का ग्लूकोज भी मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, शरीर की एनर्जी हद से ज्यादा कम हो जाएगी, इंसान का इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट हो जाएगा जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाता है, और जिस कारण आपके आसपास जितने भी बैक्टीरियाज और वायरस है जो आपके बॉडी को तुरंत टारगेट कर लेंगे और आराम से आपके अंदर एक इन्फेक्शन पैदा करेंगे जो किसी बीमारी में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही ठप हो गया है। अब दोस्तों मान लो कि 4 नाइट कोई बिना सोए अगर रह ले तो उसका दिमाग 2 सेकंड भी कोई चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। उसकी डिसीजन मेकिंग क्षमता और कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा और ज्यादा यानी कि 5 नाइट न सोने से इंसान हॉल्यूसिनेशन फील करने लगेगा। जब वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए तो कई लोगों को तो 4 नाइट की नींद न मिलने के बाद ही हॉल्यूसिनेशन और डिल्यूजन शुरू हो गए थे। उनको ये दुनिया किसी अजीब वीडियो जैसी दिखाई देने लगी थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है। उनको सब कुछ घूमता हुआ और थोड़ा सा वेव के फॉर्म में हो ऐसा दिखने लगा था। 5 दिन तक लगातार न सोने वाले इंसानों ने ये कहा था कि उनको अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दी है, जो आवाजें उनके आसपास के किसी लोगों की नहीं है। लेकिन उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका माइंड उन्हें हॉल्यूसिनेशन स्टेट में ले गया। और ऐसा इसलिए होता है कि इस स्टेज में इंसान जागते जागते ही सपने देखने लगता है, और अगर किसी तरह कोई इंसान और एक दिन ज्यादा न सो ले यानी कि 6 दिनों तक बिना सोए रह ले तो उसको ये दुनिया स्लो मोशन में दिखाई देने लगेगी। उसे कुछ महसूस ही नहीं होगा, उसका माइंड एक अलग ही स्टेट में होगा। ये एक ऐसा टाइम है जहां इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी 0 हो जाती है। इतना ही नहीं, इस स्टेज में इंसान का रिएक्शन टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है, यानी कि कोई आपको चाटा मारे तो आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी कि आपके साथ क्या हुआ है। इवन वो इंसान 2+2 4 भी प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। साइंटिफिक प्रयोग में ये प्रूव हो चुका है कि इतने दिनों तक ना सोने पर इंसानों को ये लगने लगता है कि उनकी बस अब मौत होने वाली है। उनके आसपास कोई है, उन्हें कई सारी चीजें दिखती है, आवाज सुनाई देती है या कोई उनको पुश करे ऐसा उनके शरीर पर फील होता है, महसूस भी होता है। इंसान का दिमाग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग्स का डोज ले लिया हो ऐसे एडिक्शन मोड में चला जाता है। इट्स एक्सट्रीम इंटॉक्सिकेशन। हालांकि एक इंसान ने 11 दिनों तक बिना सोए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और वो इंसान था सिर्फ एक 17 साल का लड़का रैंडी गार्डनर। 9 दिन होते होते तो रैंडी गार्डनर को यह लगने लगा था कि वो एक ज़ॉम्बी स्टेज में चला गया है, लेकिन किसी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा करने के लिए और उसके आसपास आने वाले लोगों के प्रोत्साहन की वजह से वो ये कर पाया।
लेकिन उसकी हालत पतली हो गई थी और जब 11वें दिन वो सोया तो उसने पूरे 15 घंटे की कांस्टेंट नींद ली और उसके बाद कई दिनों तक फ्रीक्वेंटली उसकी नींद नॉर्मल हुई और उसके बाद जब उसके चेकअप्स हुए तो उसे कोई क्षति नहीं हुई थी, वो नॉर्मल था। पर 11 दिनों से ज्यादा जाग पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब दोस्तों इतना जानकर आप ये तो समझ गए होंगे कि नींद हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और अगर सोचिए कोई इंसान 25, 30 या 40 दिन तक भी बिना नींद के रह ले तो उसके साथ क्या हो सकता है। इनफैक्ट दुनिया के ऑलमोस्ट सभी इंसान यानी कि आम इंसान तो इतने दिनों तक बिना सोए रह ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अब हम हमारे वीडियो की असली कहानी शुरू करते हैं। हम ऐसे इंसानों की बात करते हैं जो जीवन पर्यंत सालों तक बिल्कुल नहीं सोए, आग की झपकी भी नहीं मारी और स्वस्थ रूप से जिंदा रहे। ये है वो एक्सेप्शनल इंसान जो बिना सोए रह सके और उसमें सबसे पहला नाम है एरमैंड। सन 1871 पेरिस। इस साल यहाँ पर एक एरमैंड नाम के लड़के का जन्म होता है और जब एरमैंड सिर्फ 2 साल का था तब वो खेलते खेलते घर में उछल कूद करने लगा और इस दौरान किसी एक चीज से उसका सिर टकराया। तुरंत इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ दिनों के बाद एरमैंड सभान हुआ। लेकिन एरमैंड के दिमाग के किसी हिस्से में कौन जाने क्या परिवर्तन हुआ था कि इस बच्चे की नींद ही गायब हो गई। 2-4 दिन बीते, फिर 4-5 सप्ताह बीत गए और महीनों। कुछ सप्ताह बाद जब नींद नहीं आई तो एरमैंड के माता पिता ने सोचा कि नींद ना आना तो एक गंभीर समस्या है, उसकी बच्चे के हेल्थ पर असर होगी, इसलिए उन्होंने फ्रांस के बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। लेकिन सभी डॉक्टरों ने जब जांच की तो उसके शारीरिक या मानसिक किसी भी स्वास्थ्य पर कोई भी हानि नहीं हुई थी। वो फिट था, मेंटली और फिजिकली भी। माँ बाप और डॉक्टर्स के पास और कोई चारा नहीं था। इनफैक्ट बच्चे को कुछ दवाइयाँ भी दी गई लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। मानो नींद का कोई हिस्सा दिमाग में जो था वो डीएक्टिवेट हो गया था। धीरे धीरे ये बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगा और जब वो बड़ा हुआ तो वकील बना। जब पूरा पेरिस सो जाता तब ये वकील महाशय जागते और अपने केस के बारे में स्टडी करते। ये वकील साहब दिन रात जागते रहते। हाँ, शरीर को जब थकान लगती तो वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाते, शरीर को आराम दे देते, लेकिन उनके दिमाग को किसी भी आराम की कोई जरूरत नहीं थी। और ऐसे करीब 71 साल तक यानी कि साल 1942 तक एरमैंड बिना कोई नींद जिंदा रहे और साल 1942 में उनकी 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मतलब कि 2 साल की उम्र से लेकर करीब 69 सालों तक वो कभी भी सोए नहीं थे, एक दिन के लिए भी नहीं और एक पल के लिए भी नहीं। और फिर भी एक वकील के तौर पर उन्होंने अपना स्वस्थ जीवन बिताया। अब दोस्तों आपको ऐसा लग सकता है कि एरमैंड की ये कहानी सुनाकर मैंने आपको बहुत ही पुराना किस्सा सुनाया, शायद इसमें कोई सच्चाई ना हो, लेकिन मैं आपको अब वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इंसान आज भी जिंदा है और अभी भी सोता नहीं है, जो पिछले 50 सालों से नहीं सोया है। और मैं और आप सब जानते ही है कि आज की दुनिया कितनी आधुनिक है और इस आधुनिक दुनिया में अच्छी से अच्छी लेबोरेटरी और बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ने इस पर रिसर्च करके ये पाया है कि सच में इस व्यक्ति को नींद नहीं आती है। और ये है एक अजीब इंसान थाइन गोक की कहानी। वियतनाम के रहने वाले थाइन गोंग की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। साल 1973 की बात है जब उन्हें बुखार चढ़ गया। ये बुखार बहुत ही भयंकर था और ये बुखार उन्हें दिमाग तक चढ़ गया था। बुखार के बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली, ट्रीटमेंट ली और नॉर्मल हुए। लेकिन उन्होंने देखा तो जब से बुखार चढ़ा था तब से यानी कि पिछले 2-3 दिन से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। हालांकि आमतौर पर 2-3 रातों तक न सोने के कारण किसी भी इंसान का शरीर और दिमाग काम करना सुस्त हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन थाइन गोंग को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उस दिन से लेकर आज तक पिछले 50 सालों से एक बार भी थाइन गोंग ने कभी भी नींद की झपकी नहीं ली। थाई ने कई बार जांच कराई, अपने कई सारे टेस्ट करवाए, लेकिन डॉक्टर ने हर बार उन्हें शरीर और मन दोनों से स्वस्थ पाया। आज थाइन गोंग खेत में काम करते हैं। वो उम्र दराज हो चुके हैं लेकिन फिर भी दिन रात सक्रिय रहते हैं। उन्होंने खुद ये स्वीकारा है कि काम करते करते या बहुत काम करने से उन्हें थकावट तो महसूस होती है लेकिन नींद नहीं आती। और इस थकावट के चलते जब वो कुछ घंटे किसी सोफे पर, कुर्सी पर या बेड पर भी बैठ जाए और कुछ घंटों के लिए टीवी देखते देखते या खुली आंखों से भी शरीर को अगर आराम दे पाए तो भी वो बाद में फ्रेश महसूस करते हैं।
यानी कि उनके शरीर को आराम चाहिए, लेकिन उनके मन को, उनके दिमाग को, उनके मस्तिष्क को आराम नहीं चाहिए। और दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, क्योंकि हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को आराम चाहिए होता है, और अगर उसे आराम ना मिले तो कितने भयंकर परिणाम आ सकते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन थाइन जिस अवस्था में है वो मेडिकल साइंस में एक चमत्कार, एक रहस्य और एक डिटेल स्टडी का विषय है, जिसके बारे में आज तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर या कोई भी वैज्ञानिक नहीं जान पाया है। लेकिन मेडिकल टर्म में इस परिस्थिति को इंसोमेनिया ऑफ अननोन कॉज कहा जाता है, और ये कोई आम अनिद्रा नहीं है, ये तो अप्रतीत होने वाली गूढ़ रहस्यमय अनिद्रा है। हालांकि इस अनिद्रा से थाइन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती या कोई भी निष्क्रियता वो महसूस नहीं करते हैं, इसलिए वो नॉर्मल है। और जब तक वो नॉर्मल है, किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर को उनके लिए बिल्कुल भी किसी क्षति के रूप में नहीं देखा जा सकता। वैसे तो नींद एक आम प्रक्रिया है, लेकिन जैसे हमारे शरीर को खुराक से शक्ति मिलती है, हमारे मन को और दिमाग को नींद से आराम से शक्ति मिलती है। नींद सबके लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन एडमंड और ताइवान के उस किसान की तरह कुछ अपवाद लोग भी इस दुनिया में हैं जो कभी भी नहीं सोए। अब दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में जो सवाल था उसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। यानी कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 जीव ऐसे हैं जो अपने जीवन पर्यंत कभी भी नहीं सोते हैं, और जो है डॉल्फिन और बुल शार्क। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर मैंने जो बताया, ऐसे 1-2 लोगों के एक्सेप्शन की बात की जाए तो उनके अलावा ऐसा कोई भी जीव इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है जो बिना नींद के रह सके। यानी कि इस पृथ्वी पर बिना नींद के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, अगर डॉल्फिन्स की बात करें तो डॉल्फिन्स के बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं उसके कुछ हफ्तों से लेकर करीब 11 महीनों तक, यानी कि करीब 1 साल तक वो नहीं सोते हैं। ये बात सच है और इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि 1 साल के बाद डॉल्फिन नींद लेती है और पूरे जीवन पर्यंत अलग अलग पीरियड्स में वो डीप स्लीप में चली जाती है। नींद डॉल्फिन के लिए भी जरूरी है। लेकिन जैसे ही डॉल्फिन के बच्चे जन्म लेते हैं, वो कुछ हफ्ते या करीब 11 महीनों तक लगातार तैरते रहते हैं, वो सोते नहीं है। और ऐसा इवोल्यूशन के चलते ही शायद हो गया है, ताकि वो किसी बड़ी मछली का शिकार न बन जाए, और इसीलिए वो हफ्तों तक तैरते रहते हैं बिना सोए। पर जब वो बड़े होते हैं तब वो भी नींद लेते हैं, उन्हें भी नींद की आवश्यकता होती है। इसके बाद बुल शार्क की बात करें तो बुल शार्क एक ऐसा जीव है जो हम इंसान या आमतौर पर कोई भी एनिमल या बर्ड जिस तरीके से नींद लेते हैं वो ऐसे नींद नहीं लेती। मतलब कि उनके सोने का तरीका हमसे अलग है। ये मछली जब आराम फरमाती है तो वो एक्टिव रेस्ट में चली जाती है। यानी कि बुल शार्क का एक आधा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। ये बुल शार्क जब नींद में चली जाती है तो सिर्फ उसका आधा दिमाग ही सोता है, आधा दिमाग जागृत रहता है और वो तैरती रहती है। जबकि जो आधा दिमाग नींद से उड़ जाता है तो वो दूसरे आधे दिमाग को सुला सकती है। मतलब कि ये मछली जब चाहे तब आधी नींद ले सकती है, और उसका प्राकृतिक चयन शायद इसलिए ऐसा होता है ताकि वो लगातार मीलों तक चलती रहती है, तैरती रहती है, जिसके चलते पानी उसके ग्लिस से गुजरता रहे और वो ऑक्सीजन लेती रहे। मतलब कि ये मछली भी नींद लेती है, लेकिन पार्शली। इन द सेंस नींद लेना पृथ्वी पर हर एक जीव के लिए जरूरी है, दिमाग को सचेत और सक्रिय रखने के लिए। अब दोस्तों, आप मुझे ये बताएं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सबसे ज्यादा दिनों तक बिना सोए रहे हैं, और आप पर उसके क्या असर हुए हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं मैक्सिमम 2 नाइट तक ही जाग पाया हूं, और आप अपनी बात हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसकी क्या स्टोरी है। और दोस्तों, ऐसे ही साइंटिफिक और हेल्थ ज्ञान के लिए बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।